सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और हम बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, ज्यादातर रिटन इंग्लिश में, और ये फॉर्मली ज्यादा यूज होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज हम यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ और हम देखेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो पहले तो आप ये जानिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जब एक साथ मिल जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग होता है विदाउट कंसर्निंग अबाउट समथिंग और विदाउट केयरिंग अबाउट द रेपरकशंस और द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब है किसी चीज की, हिंदी में हम कहे तो किसी चीज की परवाह किए बिना, किसी चीज के बारे में सोचे बिना कोई काम कर लेना। इररिस्पेक्टिव ऑफ लगने के बाद हमारा एक और सेंटेंस जुड़ता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ लगने के बाद जो हमारा दूसरा जो क्लॉज जुड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो ये एक फ्रेज रहेगा और इसके साथ अलग से एक क्लॉज जुड़ेगा। तो पहले इसके बारे में बात कर ले, फिर हम आपको क्लॉज के बारे में जानकारी देंगे। पहले देखिए, इररिस्पेक्टिव एक एडवर्ब है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव एक एडवर्ब है और एडवर्ब का काम आपको पता है। एडवर्ब का काम होता है किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आपको पता है ये एडवर्ब के काम होते हैं। ठीक है, अभी इसमें अगर इररिस्पेक्टिव जो है हमारा एडवर्ब है तो फिर ये जो मेन क्लॉज में आए किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब देखिए, इररिस्पेक्टिव के बाद अगर हमने ऑफ एक प्रेपोजिशन लगा दिया तो आपको तो ये पता है कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद हमारा एक नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं है तो या तो नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज आएगा। मतलब नाउन का ही जो है रूप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑफ जो प्रेपोजिशन होता है, कोई भी प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को लेता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास प्रेपोजिशन है तो जरूर हमारे पास कोई नाउन प्रोनाउन तो होगा। अब ये नाउन जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है, एक फ्रेज के रूप में, एक क्लॉज के रूप में और खुद एक नाउन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पे अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ है तो ऑफ के बाद हमें या तो एक नाउन हम लगाएंगे या फिर नाउन के फॉर्म में नाउन क्लॉज या फ्रेज कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने लिखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, अब एज यहाँ पे एक नाउन हो गया। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इसका मतलब क्या हुआ कि एज होने के बावजूद, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया। अब मुझे एक मेन क्लॉज लिखना है जिसके बारे में ये बता रहा है। ये तो एडवर्ब है, ये मॉडिफाई करेगा मेन क्लॉज में आए हुए या तो एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को। अब देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। अब ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस बन गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज मतलब एज की परवाह या केयर किए, मतलब एज की परवाह किए बिना, केयर किए बिना वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रोज जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इररिस्पेक्टिव एडवर्ब हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, ऑफ ने अपने साथ एक जो है ऑब्जेक्ट लिया जो कि नाउन है, और उसके बाद हमने दूसरा लिखा वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली।
अब यहाँ पे जो है वी शुड एक्सरसाइज, यहाँ पे वी हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड एक्सरसाइज वर्ब हो गया। एक्सरसाइज जो यहाँ पे है इस वर्ब को ये मॉडिफाई करा, यानी इस पूरे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज को हम एक एडवर्ब फ्रेज कहेंगे जो कि मेन क्लॉज में आए हुए एक्सरसाइज को वी शुड एक्सरसाइज, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब, एक्सरसाइज मतलब मेन वर्ब, तो इस मेन वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज आया है, तो यहाँ पे हम एक जो है क्लॉज भी ला सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से, अब यहाँ पे जगह है नहीं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से, यहाँ ऊपर कर दे रही हूं मैं, व्हाट पीपल से। अब ये देखिए क्लॉज हो गया जिसमें व्हाट सब्जेक्ट, पीपल से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, अब ये पूरा मिलाकर देखिए एक एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से, इररिस्पेक्टिव आपका एडवर्ब हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेता है, तो यहाँ पे नाउन की जगह पे नाउन क्लॉज को लिया है, मतलब बिना परवाह किए कि लोग क्या कहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक फ्रेज में भी चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स ओपिनियन, ठीक है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स कंसेंट। पीपल्स कंसेंट मतलब लोगों के जो मतलब कंसेंट का मतलब है उनका अग्री करना, राजी होना, मतलब लोगों के राजी होने की बिना परवाह किए वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से, बिना परवाह किए कि लोग क्या कहते हैं, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ में क्या ध्यान देना है, इररिस्पेक्टिव एक एडवर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन की ये नेचर है कि अपने बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन प्रोनाउन लेता है, तो वो जो नाउन आएगा या तो वो प्योर नाउन होगा या एक क्लॉज होगा या एक फ्रेज होगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ, और पूरा का पूरा जो आपका ऑफ के बाद जो भी आ जाए, सारी चीजें मिलकर एक फ्रेज तैयार होती है जो कि मेन क्लॉज में आए हुए किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे एडवर्ब का काम होता है, किसी काम के करने के तरीके को बताता है, मैनर को बताता है, डिग्री को बताता है, स्टेट को बताता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो आपका फ्रेज वाला हिस्सा है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ और उसके बाद नाउन लगा के जो फ्रेज बना है वो एडवर्ब का काम कर रहा है और मेन क्लॉज में आए हुए या तो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले वाला सेंटेंस लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस, मतलब अब यहाँ पे इसको एनालिसिस पहले कर ले। इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस कॉमा ही विल कंटिन्यू वर्किंग, वो काम करता रहेगा, यानी अपने थकान की परवाह न करते हुए ही विल कंटिन्यू वर्किंग, वो जो है काम करता रहेगा, है ना। अच्छा पहले देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ तक हमारा था एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन लगा, अब प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा, तो नाउन हमारा टायर्डनेस है। ठीक है, ये देखो ये नाउन आपका टायर्डनेस है। ठीक है, आप कहेंगे मैम ये हिज क्या है, तो बेटा याद रखिए कि किसी भी नाउन को पहचानने का तरीका यही है कि उसके पहले हम दिस लगा सकते हैं, डैट लगा सकते हैं, दीस लगा सकते हैं, दोस लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं, और कोई भी
आर्टिकल लगा सकते हैं। तो इसी से आप पहचान जाएंगे कि ये एक नाउन है। तो यहाँ पे देखिए हिज आया है इस टायर्डनेस के लिए, यानी यहाँ पर ये तो नाउन है और हिज यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस फ्रेज में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, जो इस टायर्डनेस के बारे में बता रहा है कि उसका थकान। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस, यानी अपने टायर्डनेस की परवाह न करते हुए he will continue working, वो काम करता रहेगा। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है, पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज मेन क्लॉज में आए इस कंटिन्यू वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि he will continue working irrespective of his tiredness, वो काम करता रहेगा, मतलब अपने थकान के परवाह किए बिना, थकान की परवाह किए बिना। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आप मेन क्लॉज के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस ही विल कंटिन्यू वर्किंग, या आप कह सकते हैं ही विल कंटिन्यू वर्किंग इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टायर्डनेस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा वाला, शी बॉट द ड्रेस। अब यहाँ पे मेन क्लॉज पहले आ गया, शी सब्जेक्ट, बॉट आपका वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया ड्रेस, जो कि आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। शी बॉट द ड्रेस, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, मतलब उसने जो है ड्रेस खरीदा इसके प्राइस की या दाम की परवाह किए बिना, विदाउट कंसर्निंग अबाउट द प्राइस, विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्राइस, बिना सोचे प्राइस के बारे में, यानी उसने जो उसका रिपरकशंस है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, उस पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या था कि प्राइस क्या है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का वो हो गया, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस शी बॉट द ड्रेस। अब यहाँ पे ड्रेस जो है आपके मेन क्लॉज में जो ड्रेस आया है उसको ये एडवर्ब के रूप में मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता है एडजेक्टिव को, सॉरी, शी बॉट द ड्रेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इस, अच्छा यहाँ देखिए, शी बॉट द ड्रेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। तो यहाँ पे जो एडवर्ब फ्रेज है मेन क्लॉज में आए शी बॉट द ड्रेस। अब ड्रेस की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर ये बताई जाएगी उसके खरीदने की बात हो रही है कि उसने बिना दाम के परवाह किए उस ड्रेस को खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज में आपका वर्ब है उसको ये एडवर्ब के रूप में मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। फिर से देखते हैं, वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, ऑफर करते हैं सपोर्ट करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिटी, सॉरी कैपेबिलिटीज। अच्छा, एक चीज हम बताना आपको भूल गए थे, पहले वाले इस वाले सेंटेंस में देखिए इरिस्पेक्टिव के बाद हमारा ऑफ आया है, ऑफ के बाद प्राइज, यानी हमको ऑफ के बाद एक नाउन लाना है, तो ये प्राइज नाउन है और इट्स जो है, जैसा अभी मैंने बोला कि नाउन को पहचानने का तरीका है कि मिस, इज, इट्स, हिज, माई, योर, कुछ भी लगा सकते हो। तो इट्स प्राइज या इट्स प्राइज के लिए आया, ठीक है। अच्छा, वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज, मतलब उनके जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज है, योग्यता है,
यानी उनके अध्ययन की जो योग्यता है उसकी परवाह किए बिना हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, ऑफर वर्ब हो गया, सपोर्ट आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया नाउन के रूप में। सो वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे जो मेन सेंटेंस में जो वर्ब है ऑफर करने की, तो ऑफर क्या करते हैं, वी ऑफर सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज जो है, यानी बिना परवाह किए, क्या बिना परवाह किए हम ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेन क्लॉज में आए हुए इस वर्ब को, ऑफर को यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको भी देख ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद आपका एक नाउन आना चाहिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद कैपेबिलिटीज आपकी नाउन है, और उसके बाद देयर, हमने अभी बोला था कि नाउन को पहचानने का तरीका है कि दिस, दैट, हिज, हर, यू नो, द, ए, एंड, सारी चीजें अगर उसके सामने आ जाता है, माई, हिज, सो ये नाउन है। तो देयर आ गया, तो देयर आया है किसके लिए, कैपेबिलिटी के लिए देयर आ रहा है, कैपेबिलिटीज के लिए देयर आया। और ये एकेडमिक क्या है, एकेडमिक जो है ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। लेकिन आपको ये अलग अलग मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, लेकिन टोटल्स क्या है ये चीज कि ये इररिस्पेक्ट, टोटल ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक कैपेबिलिटीज, ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, जो मेन क्लॉज में आए हुए या तो एडजेक्टिव या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है।